नमस्कार साथियों। आज 14th जेपीएससी के संदर्भ में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी वैकेंसी कब तक आएगी और इसमें जो एक अहम जो चर्चा सामने आई है वह है एज कट ऑफ को लेकर के। काफी लोग परेशान हैं और चिंतित हैं, और चिंतित क्यों ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से झारखंड के तमाम छात्र एवं छात्राएं संघर्ष कर रहे हैं, एक अधिकारी बनने का एक सपना संजो करके बैठे हुए हैं। लेकिन झारखंड की सरकार ससमय वैकेंसी ना आना, उनकी एज का लैप्स होना और उन्हें मौका ना मिलना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और इस प्रकार से न जाने कितने छात्रों की जो एक आकांक्षा और जो सपना है वो एक अधिकारी बनने का संजो करके बैठे हुए हैं, उनकी सपना चकनाचूर हो जा रही है। क्या ऐसा ही अबर होने जा रहा है? एज की कट ऑफ क्या रखने की बातें सामने आ रही है? तो फ्रेंड, आज मैं जो आपके सामने बातें रखूंगा, ये मेरा एक व्यक्तिगत ओपिनियन भी है और हमें कुछ चीजें जो जानकारी मिली है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एज की कट ऑफ क्या होगी और प्रीमियर सेवा लागू होंगे अन्यथा नहीं, और इसके साथ में वैकेंसी पे भी बात करेंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आएगी। आइए हम लोग सबसे पहला 14वीं जेपीएससी को लेकर के, जिस प्रकार से आपने अखबारों में देखा था कि 14वीं जेपीएससी से प्रीमियर सेवा लागू होगा होगा अन्यथा नहीं होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। ये अभी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एज कट ऑफ को लेकर के जो सामने बातें आई है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हमारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हुए हैं, एलिट आईएएस एकेडमी से, उन लोगों ने हमें फोन करा और जानने का प्रयास किया कि सर आप बताएं कि एज की कट ऑफ की गणना क्या होगी इस वर्ष। तो सबसे पहला मेरा एज कट ऑफ के संदर्भ में मैं तो यही कहूंगा कि अगर 2018 में आप अगर इंटर हैं, यानी आपको 2018 एज का कट ऑफ अगर दी जाए और आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो आप लग जाए, प्रिपरेशन शुभारंभ करें, ठीक है। 2018 होने की चांसेस मोर और लेस 75% है। आज मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं कि 75% 2018 एज की कट ऑफ होने की चांसेस है। लेकिन एक बात यह भी आप जानकारी रखें कि 2019 को लेकर के बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको बताया गया है कि सर 2019 बताया जा रहा है। फ्रेंड, आप घबराएं नहीं, कुछ एक दिनों में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा एज की कट ऑफ क्या होगी। लेकिन 7 वर्ष आप मान के चलें, आपको एक मिलेगा एज का जो रिलैक्सेशन है। मैंने जहां भी बात करा, जो हमें जानकारियां मिली, मैं आपके सामने रख रहा हूं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि 2021 कट ऑफ होने की संभावनाएं है। 2021 नहीं होगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, 2021 कट ऑफ नहीं होगी। आज मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा। हाँ, ये है कि टोटल वैकेंसीज कितनी आएंगी, है ना। इसमें जो वैकेंसियां होंगी, टोटल पोस्ट कितना होगा और इस पोस्ट में क्या प्रीमियर सेवा अब लागू किया जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड, इसमें टोटल पोस्ट आपने देखा होगा अखबारों में कि लगभग 320 के अराउंड बताया गया, ठीक है। लेकिन इसमें से अभी आप 50 से 60 पोस्ट के आसपास और जुड़ सकता है ना। 50 से 60 के आसपास और पोस्ट हो सकता है, या फिर इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मान के चले 350 के अराउंड हम रहेंगे, 355 360 लोग रहेंगे, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कब तक आएगी, आपने सुना होगा बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रबुद्ध लोगों ने आपको बताया था कि 15 अगस्त के बाद में वैकेंसी आ रही है। लेकिन मैं भी उसका वेट कर रहा हूं।
कि आखिर उसकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई। क्यों? कारण क्या रहा? मैंने पहले ही बताया था कि वैकेंसी आने में लेट होगा। इसका वजह यह है कि अभी बहुत सारे विभागों ने जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद है, उसकी जानकारी ही नहीं दी है। तो आपको कहां से मिल जाएगा? 500 600 पोस्ट बताया जा रहा था, कहां से आएंगे? नहीं, वो सब गलत है। हाँ, डिपार्टमेंट में अभी पोस्ट है, लेकिन अबर जो वैकेंसी आएंगे, आप मान के चलें 350 360 के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो वैकेंसी को लेकर के फ्रेंड, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि आप मान के चलें कि अक्टूबर के एंड में अगर वैकेंसी आती है तो इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा होने की संभावना है। संभावना की मैं बात कर रहा हूं, संभावना है। लेकिन हां, अगर वैकेंसी नवंबर के मिड में आती है तो इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर सरकार आनन फानन में अगर कदम उठा करके प्रारंभिक परीक्षा ले ले तो फिर गड़बड़ियां देखने को मिलेगी, है ना। तो वैकेंसी कब आएगी? तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं, अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है, और नवंबर के मिड में आपसे फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, अगर अक्टूबर में 15 अक्टूबर के आसपास अगर वैकेंसी आती है, लेकिन आएगी नहीं, आप निश्चिंत रहें, वैकेंसी नहीं आएगी, तो प्रारंभिक परीक्षा सरकार का पूरा प्रयास रहेगा एक अपना क्रेडिट लेने के लिए करवा सकती है ना। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बहुत टफ है। तो आप मान के चले इस वर्ष आप फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा मुझे नहीं लगता है कि इस वर्ष हो पाएगी। लेकिन हाँ, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि क्या प्रीमियर सेवा लागू होगा या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्रीमियर सेवा लागू हो जाएगा तो अभी जो जिनको नियुक्ति पत्र देना है, जो 13वीं जेपीएससी पास किए, उन लोग अभी इंतजार में बैठे हुए हैं। उनको नियुक्ति पत्र अभी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। अगर प्रीमियर सेवा लागू की जाती है तो क्या उन्हें प्रीमियर सेवा का लाभ मिलेगा? यस, मिलेगा। अगर 13th जेपीएससी आपने पास करके आप नियुक्ति पत्र अगर पाते हैं तो आपको प्रीमियर सेवा का लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, घबराएं नहीं, है ना। तो हमने ये कहा कि प्रीमियर सेवा इस वर्ष 14th जेपीएससी में अभी लागू होने की जो चांसेस है, अब यहाँ पे 50-50 है ना। यहाँ पे चांसेस क्या है? 50-50। मुश्किल है। सरकार के द्वारा कहा गया था कि इस वर्ष प्रीमियर सेवा हम लागू करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अब मुश्किल बढ़ता जा रहा है। मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों। आइए 2025 में क्या प्रारंभिक परीक्षा सरकार का क्या स्टैंड होगा, ले पाएगी या नहीं। सरकार अपना एक क्रेडिट लेने के लिए पीटी की एग्जामिनेशन एंड ऑफ नवंबर में, अगर अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक अगर वैकेंसी आती है तो क्या नवंबर एंड में ले पाएगी? नहीं, मुश्किल है। क्या मिड ऑफ दिसंबर में ले पाएगी? यस, हो सकता है मिड दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा आप दे सकते हैं, लेकिन ये भी काफी टफ है। अभी मुझे लगता है कि वैकेंसी अक्टूबर में भी आने की संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। नवंबर में होपफुली वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो अगर आप नवंबर में आप वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो पूरा नवंबर फॉर्म अगर फिलअप कराया जाए, 5 नवंबर 10 नवंबर अगर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आती है तो पूरा आप तो नवंबर फॉर्म फिलअप करेंगे। दिसंबर में पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्जाम हो पाएगी। लेकिन हाँ, आनंद फानंद में सरकार कुछ भी कर सकती है क्रेडिट लेने के लिए। मेंस तो आप भूल ही जाए, मेंस होगी तो 2026 में। अब आपको मैं विशेष तौर पे ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे पुराने एस्पिरेंट्स रहे हैं एलीट आईएएस एकेडमी के, तो मैं स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू में, स्कॉलर्स इनसाइट
इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी, चाहे जेपीएससी की हो या फिर बीपीएससी की हो या फिर यूपीएससी की हो या फिर यूपीपीएससी की, ये सभी जानकारी या फिर कुछ एक लेक्चर्स आपको मेरा देखने को मिलेगा इस स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू के चैनल में, है ना? ये हमारा पर्सनल एक नए चैनल हमने ओपन करा है और ये उन एस्पिरेंट्स को काफी लाभ होगा जब हमारी लेक्चर होगी कि क्या पीटी के लिए या मेंस के लिए हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। हमारी भी कोचिंग है, लेकिन क्या वैसे एस्पिरेंट्स जो प्रारंभिक परीक्षा 2 बार 3 बार पास कर चुके हैं और उन्होंने मेंस लिखा हो, मैं स्पष्ट तौर पे उन्हें बताऊंगा कि आखिर आपकी लैकिंग कहां हो रही है जो आप इंटरव्यू में आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप इस चैनल पे अवश्य बने रहें। टाइम टू टाइम आपको सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी कि वैकेंसी कब आएंगी और नोटिफिकेशन कब आएगा। हमने सारी जानकारी आपको दे रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।